परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारा भला है, उसकी करुणा सदा की है। सभी मिलकर हम कहें कि प्रभु तू मेरा भला है, तेरी करुणा सदा की है। प्रभु हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है, जितना उसका बयान करें उतना कम है, जितनी उसकी स्तुति करें आराधना करें उतना कम है। कौन सा शब्द है जो सबसे बेहतर होगा उसका धन्यवाद करने के लिए? सचमुच में हमारे पास हमारी भाषाओं में ऐसा शब्द नहीं है। मैं कह सकता हूँ परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु के संदेश में हम लोग जा रहे हैं। सच में आज का दिन परमेश्वर का दिन है। परमेश्वर ने हमें अपने नाम से यहाँ पर इकट्ठा किया है और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी, जितने भी मन से, दिल से, हृदय से आए हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। सच में हमें आशीष देना ही उसको भाता है, जैसे हम जानते हैं। तो आयम प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन में चलते हैं। सच में परमेश्वर हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। तो आयम प्रार्थना करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर सभा के लिए, दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। जब कभी हम आपके पास आते हैं, बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आते हैं प्रभु जी। और जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अपने प्रभु जी घर पे आते हैं, अपने मम्मी पापा के पास आते हैं, माँ बाप इतने खुश होते हैं। और प्रभु उन बच्चों को कोई भी खाली हाथ नहीं भेजता है। सच्ची में प्रभु जी, हम अपने अब्बा के घर आए हैं, अपने पिता के घर आए हैं, सच में आशीष देकर भेजने वाला परमेश्वर। खास आज के दिन में जो बात है, आपके मन में जो बात है, हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए, कहने के लिए, प्रभु आपका भला आत्मा वचन की गहराई में हमें ले चले। हरी हरी चराई में ले चलने वाला परमेश्वर, सुखदाई जल के झरने के पास हमें ले जाने वाला प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आपके हाथ में अपने को सौंपते हैं। तृप्त करने वाला प्रभु है, ऐसा ही कर, हाथ साथ रहे। मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो आज का दिन मसीह मंडली में, समूह में, विश्व भर में एक खास दिन है। जैसे आप जानते हैं, इन दिनों में ये जो 40 दिन की जो प्रार्थना चल रही है, 40 दिन की जो लेंटन डेज जो चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस और उसके पीड़ाएं और उसके सताव और इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग देखते आ रहे हैं। तो हमारी कलीसिया में भी हर शुक्रवार को यहाँ पर प्रार्थना होती है, क्रूस के ऊपर हम बताते हैं। और ऑनलाइन में भी जो बाइबल स्टडी हमारी चलती आ रही है, शुरू से हम देखते हैं कि आदम हव्वा से लेकर उनका क्रूस क्या था, नूह का क्रूस क्या था, और अब्राहम का क्रूस क्या था, नूह का मूसा का क्रूस क्या था। तो ये हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं। तो हम भी कोई उनसे बढ़कर नहीं हैं, वो भी हमारे ही जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य थे। और जो परमेश्वर उनके साथ था वही हमारे भी साथ है। तो दुख सुख में उनके साथ जैसे रहा था, अपने वचन के साथ उनको मजबूत कर कर तो जिस प्रकार लेकर आया, तो आज हमारे साथ भी रहता है, आगे भी रहेगा। जब वो हमारे लिए है तो हमें किसी बात की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज एक ख़ास दिन है, वो क्या है, जिसको हम पाम संडे कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मरने से 5 दिन पहले यरूशलेम को आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसको मालूम है आगे मेरे लिए क्रूस रखा है, मेरा समय पूरा हो गया है, मेरी सेवा के दिन पूरे हो चुके हैं, अब मुझे अपने पिता के पास जाना है। और जिस काम के लिए भेजा गया था, जिस मकसद के साथ पिता ने मुझसे इस दुनिया में मुझे भेजा था, वो पूरा होने जा रहा है। उसको मालूम था, पूरा होने बता भी रहा था। वो अपने चेलों से कहा उसने कि पिता ने जिस मकसद से भेजा है वो पूरा होने का दिन आ चुके हैं, आओ हम लोग यरूशलेम को जा रहे हैं।
और वहाँ पर लोग मुझे पकड़ाएंगे, सूली पर चढ़ाएंगे, सारी चीज़ें वो बता रहा था। तो 5 दिन पहले की बात है कि यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते वक्त आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों में से 2 लोगों को आगे के गांव में भेज रहा और भेज कर कहता है कि जाओ सामने वाले गांव में जाओ, वहाँ पर एक गधे की बच्ची, जो कच्चर का जो बच्चा है वो बंधा हुआ मिलेगा और उसको खोल कर मेरे पास लेकर आना। यदि कोई पूछता है कि क्यों खोल रहे हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसकी ज़रूरत है, तो छोड़ देगा वो। तो लेकर आ जाओ। जब लेकर आए थे, लोगों ने उस पर अपना कपड़ा बिछाया, उसके आगे भी कपड़ा बिछाया और हाथ में खजूर की डालियाँ लेकर जय जयकार कर बच्चे बच्चे तक होशन्ना 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 कहकर गाते हुए यीशु मसीह को यरूशलेम में लेकर आ रहे। तो आज का दिन जो पाम संडे कहा जाता है, तो इसी दिन में वो हुआ था। तो इसके ऊपर कुछ खास बात को तो हर साल हम मैं बताता हूँ, हर साल पाम संडे के दिन में इसी के ऊपर कुछ न कुछ वचन बताया दिया जाता है। तो आज भी एक खास बात को मैं आपके सामने में आज रखना चाहता हूँ। सच में बाइबल के कई कैरेक्टर्स हैं, कई चरित्र हैं, कई लोग हैं, आदम से लेकर बड़े, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा जो सीख सकते हैं, समझ लीजिए, वो यीशु मसीह के सिवाय और कोई नहीं है। वो एक आदर्श पुरुष, ठीक है। बाकी सबसे भी हम सीखते हैं, उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव है, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, तो कई प्रकार की जो उनके जो डायमेंशंस है, पहलू है, हम देखते। पर अगर आपको सीखना है, मुझे सीखना है, सबसे बेहतर सीखना है, सबसे महान चीज़ों को जो अगर सीखना है, मात्र हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा ही। चलिए, तो मेरे साथ आप अपनी अपनी बाइबल खोलें, मेरे साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ जकरिया की पुस्तक। पुराने नियम में जकरिया, मलाकी, ठीक है, जकरिया की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 9वां वचन। तो इसी वचन को, इसी भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह जब वचन भविष्यवाणी पूरी हो रही है तो बता रहा है, वहाँ पर जिक्र कर रहा है, ये इस वचन के द्वारा ये वचन आज पूरा हो रहा है। क्या था? जकरिया की पुस्तक, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और उसका 9वां वचन मैं पढ़ रहा हूँ मैं। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर, वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हे यरूशलेम, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे पर, वरन गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आपको मालूम है, यही वचन यहाँ पर पूरा नए नियम से भी इस पोर्शन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार, अपने अपनी बाइबल ले लीजिए। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21वां अध्याय, उसका पहला वचन से लेकर 9वां वचन तक मैं पढ़ूँ। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। तो हम जानते हैं, हम लोग आगे चलते चलते हुआ क्या, 8वां वचन। तो बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में, 8वां वचन,
तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, होशाना होशाना करके उसको लेकर आ रहे थे यरूशलेम नगर में। इसके साथ इसके संबंधित एक और वचन को थोड़ा मैं आपको, जो आज मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर एक और मैं वचन को मैं आपको बता दूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ सकता है, आपकी समझ में आ जाएगी बात। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, बस एक दो वचन है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय 13 और 14 निकालें। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 13 और 14। तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए 13 और 14, इसलिए कि मैंने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकदूनिया को चला गया। परंतु परमेश्वर का 14 वचन जो मेन है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। तो प्रभु यीशु मसीह को कि एक उत्सव था, समझ लीजिए आप, एक उत्सव समझ लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह को एक उत्सव में जय जयकार करके उनको लेकर जा रहे थे। मान लीजिए मैंने देखा है, एक दो बार देखा है, क्रिकेट टीम हमारा जो इंडिया का जो क्रिकेट टीम जब जीत कर आता है, वर्ल्ड कप जीत कर जब आता है, होता क्या है, सीधे आके पहले प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उनके घर में उनका दावत होता है, प्रधानमंत्री उनके साथ बैठकर बातचीत करते हैं। तो उसके बाद सीधे ये लोग पहुंचते हैं मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई में इतना बड़ा स्वागत पब्लिक का, इतनी बड़ी भीड़ होती है और एक बड़ा सा बस होता है या बड़ी गाड़ी होती है, पूरा टीम जो है कप को ऊंचा करके हाथ में पकड़े हुए जो जीत कर लेकर आते हैं, जो कप वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, उसको हाथ में लिए हुए इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ जय जयकार करके बड़ी खुशी मना। तो वो क्या है, जय का उत्सव है और जय का उत्सव में ठीक है लेकर आ रहे हैं। पुराने ज़माने में जब राजा कोई जीत कर आता है, दूसरे देश में जाता है, लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जाता है, जब जीत कर आता है, पूरी प्रजा मिल जाती है, इकट्ठी हो जाती है और राजा घोड़े में बैठकर प्रवेश करता है राजधानी के अंदर। उस पूरे देश को, जहाँ पर गया था उस देश को जीत कर आया, तो अपनी ज़मीन, अपना जो देश है उसका जो उसकी सीमा को और बढ़ा देता है। समझ लीजिए, लोग इतने खुश होते हैं, उसकी फ़ौज इतनी खुश होती है, उसको वो किस में बैठ कर आता है, घोड़े पे बैठ कर आता है। राजा का जो घोड़ा होता है उस पर बैठ कर आता है। जैसे हम जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पर किसको बिठा कर लेकर आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को बिठा कर लेकर आ रहे हैं जय के उत्सव में। लोग जानते हैं कि पिछले 3.5 साल से यीशु मसीह ने क्या किया, कितने अंधों को उसने नज़र दिया होगा, कितने मुर्दों को जिंदा किया है, कितने कोढ़ों को चंगा किया है, क्या क्या उसने किया है, सब जानते हैं। लोग इतने खुश थे, अरे यीशु मसीह आया है, तो उसको लेकर जा रहे हैं। पर किसी को नहीं पता है 4-5 दिन के अंदर क्या होने जा रहा है। चलिए वो दूसरी बात है। तो
जय के उत्सव में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे बताया था, एक राजा जब जीत कर आता है, एक क्रिकेट टीम जब जीत कर आती है, उस किस प्रकार लेकर जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको। प्रकाशित वाक्य निकालिए जरा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, नए नियम में आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, उसका 19वां अध्याय 11वां वचन से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। किस पर बैठकर आ रहा है? एक श्वेत घोड़ा, एक सफ़ेद घोड़ा उस पर बैठकर आ रहा है, और उसका वस्त्र जो है सफ़ेद है, गोरा। तो 14वां वचन, उसका नाम है परमेश्वर का वचन है। तो हम जानते हैं कौन है परमेश्वर का वचन? प्रभु यीशु मसीह ही है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के खुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। नाम क्या है? उसके वस्त्र पर लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। उसके सर पर मुकुट और राजदंड, और उसके पीछे पीछे चलने वाले भी हैं। सबके सब श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उसको ले जा रहे हैं। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। किस पर बैठकर जा रहा है? ये स्वर्ग का एक दृश्य है। ये यूहन्ना देख रहा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु श्वेत घोड़े पर बैठकर जा रहा है, और उसके पीछे पीछे लोग जा रहे हैं श्वेत वस्त्र पहने हुए। राइट, चलिए इसको थोड़ा सा, ये जो अभी पढ़ा था हमने, इसको थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह को जो शरीर में था, लोग यरूशलेम के अंदर ले जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। श्वेत घोड़े पर और श्वेत वस्त्र पहने हुए लोगों के साथ जा रहा है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसके वस्त्र पर लिखा हुआ है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। चलिए एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वही राजाओं का राजा यहाँ पर जब धरती पर आया था, वही राजा था, वही राजा। देखिए पिलातुस पूछता है, क्या तू राजा हो? यूहन्ना 18 का 33 और 37 दोनों वचन में पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा हो? तू यहूदियों का राजा, तू यहूदियों का राजा हो। वाकई में वो राजा था। यीशु मसीह ने कहा था, जैसे आप कहते वैसे मैं राजा हूं, पर मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। बोला था, आप जानते, क्या तू राजा हो? यीशु मसीह राजाओं का राजा उसको ले जा रहे थे
मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एस्तर की किताब में, एस्तर की पुस्तक में राजा शयर्श को एक दिन रात नींद नहीं आई। आपको मालूम है, अभी निकाल के पढ़ने टाइम नहीं, मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको। उसको नींद नहीं आई, तो लाओ भाई रजिस्टर लाओ, जो इतिहास की पुस्तक है, डायरी। डायरी माने जो हमारे हाथ में डायरी होती है वो नहीं है। लिखा जाता है रोज़ राजभवन में कौन कौन आए, आज के दिन में क्या क्या हुआ, राजा ने कितने लोगों का न्याय किया, राजा की जो महल में या जो मंडप में किस किस प्रकार की बैठक हुआ, सब कुछ लिखा जाता है। मिनट्स बुक बोलते हैं उसको, राइट। जब राजा को नींद नहीं आई, उसको लेकर आ रहे हैं। तब जाके पता चला, यार कुछ दिन पहले जो राजपाल थे गेट पर, उनमें से दो ने आपस में एक षड्यंत्र रचा कि राजा पर हाथ लगाओ, राजा को मार देते हैं। ये बात किसको पता चल गई थी? मुर्दकै, जो राजभवन के जो फाटक के जो गेट के पास चलता फिरता था, वहीं बैठा करता था। इसने सुन ली तो क्या किया इसने, कैसे न कैसे करके राजा को बचा लिया। ये बात वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। पूछ रहा है, अरे अमान को बुलाओ, प्रधानमंत्री वही तो था, अरे अमान को बुलाओ, अमान को बोलो आ जाओ। उसने सोचा चलो आ गया, राजा बुला रहा है, ठीक है। पूछ रहा है, राजा जिसको सम्मान करना चाहता है, राजा जिसको बहुत ही मान सम्मान करना चाहता है, उसके लिए क्या क्या किया जाए। मैं उस वचन को जरा पढ़ लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। एस्तर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, एस्तर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका 6 से 9 तक। एस्तर की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 6 से 9 तक। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा, देखिए मान सम्मान, इससे भी बढ़कर एक चीज़ है प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। हमेशा याद रखना, हम किसी भी प्रकार से अपने आप को बड़ा नहीं समझ सकते हैं। याद रखिए, जब सोच लिया, सोच हमारे अंदर आ जाती है तो सही नहीं है। तो सोचता है मुझसे ज़्यादा किसको सम्मान, किसको प्रतिष्ठा करेगा। तो उसने ये सोचकर क्या किया, इसने राजा को उसने उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्दकै से, जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। राइट। बात क्या है? राजा जिसको प्रतिष्ठा करना चाहता है, सबसे पहले भैया राजा जिस पर सवार करता है, घोड़ा लाया जाए। सो दैट वुड बी द बेस्ट हॉर्स, यानी सबसे जो उत्तम, सबसे जो श्रेष्ठ, सबसे बड़ी जाति का जो घोड़ा होगा वही होगा। राइट, नंबर 1।
दूसरा क्या है, राजा जो वस्त्र पहनता है और वो भी पहनाया जाए उसको, और राज मुकुट, तीनों चीज़ राइट जानते हैं। कहने का मतलब ये है, जब राजा किसी को प्रतिष्ठा करता है या सम्मान करता है, उसको उसके लिए ही राजा जिसमें सवार करता है, बैठता है, वो घोड़ा इस्तेमाल किए जाए। राजा खुद अपने शरीर में जो पहनता है वही गाउन, वही कपड़ा, जो वही वस्त्र जो है उसको दे दिया जाए। और राजा खुद के अपने सर पर जो पहनता है वही राजमुकुट अगर दिया जाता है, तो यहाँ पर नए नियम में देखते हैं, राजा जिसको प्रतिष्ठा करता है उसका नहीं है, यहाँ पर राजा खुद सवार होकर आ रहा है। राइट। एक और उदाहरण मैं दूं आपको। उत्पत्ति की पुस्तक में फिरौन, यूसुफ जब फिरौन के सामने आता है, उसके मन की सारी बातों को बता देता है, जो भी उसने सपना देखा उसका अर्थ सब कुछ बता दिया, तो कहता है, फिरौन कहता है, परमेश्वर का आत्मा, ईश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, बुला रहा है। मेरा जो रथ है, दूसरा रथ है जिसमें मैं चढ़ता हूं, वो नहीं, दूसरा रथ है, उस रथ पर यूसुफ को बिठाया जाए और राजा की अंगूठी उसको पहनाया जाए, राज वस्त्र पहनाया जाए, और आगे आगे ये कहते हुए इसको लेकर जाए कि हर कोई इसके सामने दंडवत करे। इसके हुक्म के बिना ना कोई हाथ हिलाएगा ना पैर हिलाएगा। राइट। तो राजा जिसको सम्मान करता है, प्रतिष्ठा करता है, उसके साथ ही इस प्रकार का एक नियम वहाँ पर होता था पुराना नियम में, पहले के ज़माने में, आज भी। अब देखिए, तरह तरह के जो फील्ड के लोग होते हैं, पढ़ाई में जो अच्छे नंबर लाने वाले, जो बाहर जाके जीत कर आते हैं, तो प्रधानमंत्री भी बुलाते हैं अपने घर में, और राष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति के हाथ से भी सम्मान मिलता है उनको, आप जानते हैं। तो यहाँ पर राजाओं का राजा उसको ले जा रहे हैं। अब आ रहा हूँ मैं पॉइंट में, उसको किस में ले जाना चाहिए था? जब राजा जिसको प्रतिष्ठा करता है उसको ही अपना घोड़ा दे देता है, तो यीशु मसीह जिसके वस्त्र पर लिखा हुआ है कि ये राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत घोड़े पर बैठकर, प्रकाशित वाक्य में जो हमने देखा था, उसको किस में ले जाना चाहिए था? आप बताइए, किस पर उसको किस पर बिठाकर ले जाना चाहिए था? जय के उत्सव में ले जा रहे, होशन्ना कह के चिल्ला चिल्ला कर, बच्चे बच्चे तक चिल्ला कर ले जा रहे यीशु मसीह को। तो किस पर बिठा कर ले जाना चाहिए था मालूम है? घोड़े पर आज बताना चाहता हूं, राजाओं का राजा होते हुए भी, इसलिए लिखा है, जकरिया में पढ़ा था ये जो वचन, गधे पर और गधे के बच्चे पर उसने लिखा था, उसमें लिखा वो दीन और नम्र है। दो चीज़ें हैं, उसने जो चीज़ जिसको उसने धारण किया, उसने धारण कर लिया, परमेश्वर का तुल्य होने के बावजूद भी गुलाम के रूप को उसने धारण कर लिया, पद को धारण कर लिया, स्वीकार कर ली उसने। और दूसरा जो है, लोगों ने जो उसके लिए किया था, जो चीज़ उसने अपने आप को अपने लिए स्वीकार कर ली, धारण कर ली, नंबर 1। और दूसरी बात, लोगों ने जिस प्रकार उसके साथ व्यवहार किया, यही दो चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ यीशु मसीह के जीवन से ही। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जैसे हम जानते हैं, पर उसकी जन्म से लेकर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। यहूदियों का राजा कहाँ ढूंढ कर आए हैं? जो ज्ञानी मजूसी, वही कहते हैं, राइट, वाइसमैन, तारे को देखकर जा रहे हैं, आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, सीधा पहुंच रहा है। इन्होंने सोचा कि
हमारे हिसाब से वो राजाओं का राजा है, तो महल में पैदा होना चाहिए, महल में जन्म लेना चाहिए। सीधे पहुंच रहे यरूशलेम महल में, जहां पर हेरोदेस राज कर रहा है, सीधा पहुंच रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, पर राजाओं का राजा महल में नहीं मिला, नहीं मिला सर, नहीं मिला। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया उसने। एक गांव में, यरूशलेम के बाहर बेतलेहम नामक एक गांव में जन्म हुआ। जैसे बाहर निकले, यहां नहीं है करके, वो तारा सीधे उनको वहां तक ले जा रहा है। उस स्थान में जब तक लेकर नहीं आया, तो आगे आके जा रहा है तारा, जानते हम। तो राजाओं का राजा होने के बावजूद भी उसका जन्म कहाँ हुआ था? महल में नहीं है, बल्कि एक गांव में, वो भी गौशाला में। गौशाला में। नंबर 1 पूछता है हेरोदेस, पूछता है, क्या तू राजा हो? क्या तू यहूदियों का राजा हो? मैंने तो सुना था तूने अपने आप को राजा बोला। एक चीज़ बताओ मैं आपको, इसी ने प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ा दिया गया था, ऊपर चिट्ठी डाली उसने, चिट्ठी लगाई उसने, यीशु यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। चलिए, उसका जन्म कैसे हुआ? राजा होने के बावजूद भी एक मामूली इंसान को भी सराय में भी जगह मिल जाती है, पर उसको सराय में भी नहीं मिला, एक गौशाले में। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं उसकी जो जहां पे पालन पोषण किया, राजा का जन्म हुआ, राजा बड़ा हो रहा है, समझ लीजिए। कहां पर? गलील में नासरत करके एक छोटी सी जगह, उसके बारे में एक चर्चा चली थी। अरे, नासरत से कोई, गलील से भी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है, गलील से कोई भविष्यद्वक्ता नबी आ सकता है क्या? नासरत से कभी कोई अच्छी चीज आ सकती है? नहीं आ सकती है। राजा, ऐसी जगह पे राजा का पालन पोषण, राजा का परवरिश कहाँ हो सकता है? महल में ही, राजमहल में, राजधानी में ही। पर कहाँ पर उसका पालन पोषण, कहाँ परवरिश हुआ करता था? एक ऐसी जगह, लोग जिसको, जैसे हम अपने कल्याणपुरी त्रिलोकपुरी को जानते हैं, हम लोग, यही है, राइट। राजाओं का राजा जन्म कहाँ हुआ, उसका परवरिश, उसका, राइट। उसके बाद है उसकी सेवा कहाँ हुई थी? गलील में, यहूदा में, समारिया में, ऐसी जगहों पे, राइट। ठीक है, अब आ रहा हूं मैं आपको जिसको जय के उत्सव में ले जाना चाहते या परमेश्वर प्रतिष्ठा करना चाहता है, राजा सम्मान करना चाहता है, राज वस्त्र पहनाना है। एस्तर की पुस्तक में जैसे है कि क्या पहनाना चाहिए उसको, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, बहुत एक ऐसी खास बात है इसमें। राजा जब जय के उत्सव में जब जाता है, क्या पहनकर जाता है? राज वस्त्र। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को जब उसको पकड़ लिया था, रात भर उसको मारा था, उसको बेंजैनी वस्त्र, उस पर खिल्ली उड़ाई गई, ठट्ठों में उड़ाए। अरे राजा, इसने तो राजा, अपने को राजा कहा, लाओ भाई, लाल रंग के कपड़े लाओ उसके लिए, राजा यही तो पहनता है। लाल रंग का कपड़ा उसको पहनाया, राइट। इससे पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। राजा किस पर चढ़ेगा? अपने घोड़े पर यीशु मसीह ने किसको चुना था? लोगों ने नहीं लाए, लोग नहीं लाए, खुद इसने बोला, एक गधे का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, लेकर आओ। घोड़े पर बैठकर सवार नहीं,
एक गधे के बच्चे पर मेरे प्रियो। उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर दी, मैं घोड़े पर बैठकर नहीं, गधे पर बैठकर। सबसे पहली बात। दूसरा क्या है, जब उसको पकड़ लिया था, ठट्ठों में उड़ाए उसको बेंजैनी वस्त्र यानी लाल कपड़े जो राजा पहनते हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आए, राजमहल से उठा के लाए। वो वाकई में किसी राजा का नहीं था, ऐसे ही था, मजाक उड़ाने के लिए। राजाओं का राजा, जो परमेश्वर का वचन जिसका नाम है, जिसके वस्त्र पर प्रकाशित वाक्य में देखते हैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और उसी का मजाक उड़ाया जा रहा है ऐसे वस्त्र पहनाकर। राइट। अगला क्या है, राजा है तो राज मुकुट होनी चाहिए। राज मुकुट, अरे इसने तो राजा, अपने को राजा बोला ना, लाओ भाई मुकुट ला, ताज लाएं। किसकी दिमाग में ये बात आई नहीं मालूम है। बड़े बड़े लंबे लंबे कांटों का ताज बनाए, खुद अपने हाथ से बनाए, और उसके सर पर उसको राजाओं का राजा के हालात को देखिए, अपने आप को इतना शून्य कर दिया, इतना दीन और नम्र कर दिया। राजा, राजा है तो हाथ में राजदंड होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक डंडा पकड़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में रात भर खोड़े मारे, उसके हाथ में एक डंडा पकड़ा दिया। अरे अब तो लग रहा है, पैशन ऑफ क्राइस्ट देखिए, रात भर उस पर कितनी मजाक उड़ाई गई, क्या क्या किया गया, उसके मुंह पर थूका यार। आंखें बंद करके मुंह पे थूक कर थप्पड़ मारकर कहा गया था, बोल अगर तू नबी है बोल, तेरे को किसने मारा है। थोड़ा सा इसको प्रकाशित वाक्य के उस वचन के साथ थोड़ा सा तुलना करके देखिए ना जरा। अपने पूरे राजा के जो उस जय के उत्सव में जा रहा है, श्वेत वस्त्र पहने हुए, घोड़े पर बैठकर जा रहा है, मुकुट है, राजदंड उसके हाथ में है, लोग उसके पीछे चल रहे हैं, सफेद कपड़े पहने हुए। उसी चीज को थोड़ा सा इसके साथ मिलाकर समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप को राजा होने के बावजूद भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। लाल वस्त्र, सर पर कांटों का ताज और हाथ में डंडा। राइट, घोड़ा नहीं गधा। थोड़ा सा पीछे चलकर देखते हैं। चलिए, ये तो संडे का दिन, पाम संडे का दिन हुआ था। अब गुड फ्राइडे आने वाला, यानी 5 दिन के बाद। उस दिन रात, फसह का रात, अपने चेलों से कहा, चेलों में से 2 लोगों को भेजा, जाओ नगर के अंदर जाओ और वहाँ पर तैयारी करो, हम शाम को आ रहे हैं फसह खाने के लिए, तैयार करो। मैं बताता हूँ, राजा है तो राजभोज है, होना चाहिए। राजभवन में किस प्रकार का भोज होता है, खाना किस प्रकार का होता है। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, दाऊद राजा बनने के बाद अरे पूछता है, भाई शाऊल का बेटा योनातान के साथ मेरा वाचा है, क्या शाऊल के घराने में, उसके परिवार में कोई बचा हुआ है? तो बताया जाता है मप्पी पोसेत करके एक लड़का है, योनातान का लड़का है, लाओ भाई लेकर आओ। दोनों पैर खराब उसकी, अपाहिज था, चलता फिरता नहीं था, उसको उठा के लेकर आते थे। कहता है आज से लेकर रोज तो मेरे मेज पर तू राजभोज करेगा, खाना खाएगा, भोजन करेगा। वो कहता है मैं कुत्ते की तरह हूँ, मरा हुआ कुत्ते की तरह हूँ, पर मैं इसके बदले क्या दे सकता हूँ?
राजा अपने साथ बिठाकर मुझे खाना खिलाए। राजभवन में क्या होगा, खाना कैसा, भोज कैसा। अगर इसको आप जानना समझना चाहते हैं, सुलेमान के टाइम में देखिए क्या क्या बनता था। एक दिन में इतना खर्चा, इतनी चीज़ें उसके राजभवन में। तो कहने का मतलब ये है, तो यीशु मसीह अगर राजा हो तो फसह कैसा होना चाहिए, राजभोज होनी, खाना ऐसा होना चाहिए, राजभवन में जो भोजन होता है इस तरह से। पर उसने अपने हाथ में रोटी ली, परमेश्वर का धन्यवाद करके तोड़ कर दिया, ये मेरा देह है, खाओ इसको। कटोरा में दाखरस लिया, कहा कि वाचा का, नई वाचा का लहू है मेरा, जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, मेरे स्मरण के लिए किया करो। राजाओं का राजा होने के बावजूद भी घोड़े पर चढ़ना चाहिए था, पर गधे पर। बेंजैनी वस्त्र, राज वस्त्र पहनना चाहिए था, पर लाल वस्त्र पहनाकर उसको मजाक उड़ाए। सर पर राज मुकुट होना चाहिए था, कांटों का ताज रखा गया था। हाथ में राजदंड होना चाहिए था, पर एक डंडा दे दिया हाथ में, उसी डंडे से उसके सर पर मारा था। भोजन, राजा का भोजन होना चाहिए, पर मामूली रोटी और दाखरस। यहां पर खत्म नहीं हो रहा है, राइट, बात खत्म नहीं हो रही है। अब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो जाती है, सूली पर मृत्यु हो जाती है, मौत, मर जाता है। यूसुफ नामक एक बंदा, एक आदमी अरिमतिया शहर का था, पिलातुस के पास जाकर पूछता है, मांगता है, प्रभु यीशु मसीह मर गया, उसकी लाश चाहिए मुझे। क्योंकि वो भी एक ऑफिसर था, एक माना हुआ इंसान था, महल के अंदर जाने आने का उसका एक्सेस थी। जाकर मांग रहा है और उसको परमिशन दिया गया है। अपने कब्र में ले जाकर उसको रख रहा है। अपने लिए जो खोद कर रखा था उसने, खुदवाकर चट्टान में, उसमें ले जाकर प्रभु यीशु मसीह को दफना रहे हैं। मैं आपको एक बात, एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। दूसरा, इतिहास की पुस्तक, होता क्या था, राजा जब मर जाता है, जो बाइबल में कई राजाओं के बारे में देखते हैं, जब कोई राजा अच्छे से राज कर रहा है, अपनी प्रजा के लिए अच्छा काम करता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर उसको दफनाया जाता था? दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय, दूसरा इतिहास, आप नोट कर लीजिए, बाइबल खोलिए, 32वां अध्याय 33वां वचन, 32 का 33, दूसरा इतिहास, पुराना नियम में दूसरा इतिहास, उसका 32वां अध्याय 33वां वचन। एक राजा जिसका नाम हिजकिया के बारे में जानते हैं, उसके बारे में लिखा है, अंत में हिजकिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, यानी मर गया, और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान की चढ़ाई पर मिट्टी दी गई, और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदरमान किया। जो अच्छे राजे थे उनको कहाँ रखा जाता था? जहाँ पर राजाओं के जो कब्रिस्तान होती थी, जहाँ पर मात्र राजा लोगों को ही दफनाया जा सकता था, वहाँ पर उसको मिट्टी दी गई। नाम क्या उसका? हिजकिया राजा, राइट। एक और राजा जिसके बारे में और दिखा देता हूँ मैं, 16वां अध्याय इसी का दूसरा इतिहास, उसका 16 अध्याय, उसका 13 और 14, 16 का 13 और 14 पढ़ता हूँ मैं। अंत में आसा एक और राजा था। आसा के बारे में आप जानते हैं, कहता है जब युद्ध के लिए जाता है, कहता है, हे प्रभु, चाहे बलवान हो या बलहीन हो, किसी को भी मदद करना तेरे लिए आसान है। प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण
बहुत ही फेमस, बहुत ही जो ऐसी प्रार्थना थी उसकी आशा की, राइट। अंत में आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी की कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी, मिट्टी दी गई, और वह सुगंध द्रव्यों और गंधी के काम के भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया, और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया, जिसको प्रतिष्ठा किया जाता है। मैं बताता हूँ आपको, राजा एक जब माना हुआ राजा, उसकी जब डेथ हो जाती है, इस प्रकार करते थे। और यहाँ पर एक राजाओं का राजा की मृत्यु हो चुकी है, और वो भी कहाँ मालूम है? जो दाऊदपुर कहते हैं, वो दाऊदपुर मालूम है कहाँ? वो यरूशलेम, क्योंकि वो दाऊद का नगर था। दाऊद के नगर में, यरूशलेम में, वहीं पर दाऊद की कब्र थी, सुलेमान की कब्र थी, सबकी थी। पर उसमें इस राजाओं को नहीं उसकी मिट्टी वहाँ नहीं दी गई। क्यों? इसकी मृत्यु एक ऐसी मृत्यु थी क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित माना जाता है, आपके लिए और मेरे लिए। उसको मिट्टी वहाँ पर नहीं दी गई, शहर के बाहर ले जा रहे हैं, किसी और अन्य किसी मनुष्य की कब्र में। यीशु मसीह के लिए भी नहीं खुदवाई गई, वो किसी और के कब्र में मिट्टी दी गई थी उसको। मेरे प्रियो, क्यों मैं कहता हूँ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अपने आप को उसने ऐसा शून्य कर दिया, नम्र कर दिया, बिल्कुल ऐसी एक उसको धारण कर ली उसने, एक पद को, राजा होने के बावजूद भी। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको दिखा दिया मैंने। जन्म महल में होना चाहिए था, पर गौशाला में हो रहा है। परवरिश राजधानी में होना चाहिए, पर एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोग मुंह बना रहे हैं, राइट। और राज वस्त्र पहनना चाहिए, उसको कैसे लिए जा रहे, जय के उत्सव में ले जा रहे, पर गधे पर बिठाकर। घोड़ा में होना चाहिए, घोड़े पर नहीं। राजवस्त्र पहना हुआ होना चाहिए, पर मजाक उड़ाने के लिए लाल वस्त्र पहनकर। सर पर ताज होनी चाहिए, राजमुकुट पर कांटों का ताज। राजदंड होनी चाहिए हाथ में, पर उसकी जगह एक डंडा। और राजभोज होना चाहिए, भोजन ऐसी होनी चाहिए, पर उन बारहों के साथ फसक आ रहा है, रोटी तोड़ के दे रहा है, मामूली खाना। और आखिरी में जब मृत्यु हो जाती है, उसको राजाओं के कब्र में नहीं, बल्कि किसी और के कब्र में, शहर के बाहर। एक और वचन मैं पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय। सिर्फ उसने खुद अपने लिए इस चीज़ को नहीं चुना तो सही, पर इसमें हमारे लिए कुछ सीखने की बातें हैं। 31वां वचन, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हरे पेड़ के साथ, यीशु मसीह जो हरा पेड़, उसके साथ ऐसा किया गया था, समझ लीजिए हमारे साथ क्या नहीं हो। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में लिखा है, वो तुम्हें राजाओं का वो तुम्हें राजा और याजक बनाया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 6वां वचन।
1 का 6। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। हमारे लिए हमें एक राज्य और उसके पिता परमेश्वर के लिए याजक भी, हमें राजा और याजक बनाया। वो खुद राजा नहीं, आपको और मुझे भी बनाया। कहने की बात ये है, खुद उसने उस पद को चुना और हमारे लिए एक नमूना छोड़कर गया। किस बात पर हम गर्व कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं? नहीं। अपने आप को सौंपें। राजाओं का राजा होने के बावजूद भी अपने आप को ऐसे दीन किया, नम्र किया है। ये हमारे लिए भी हमें राजा बनाया, हमें किस प्रकार रहना चाहिए सिखाने के लिए उस रूप को धारण किया। एक बात सीखनी है, जब उसके साथ ऐसे किया गया था, कल को आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकता है। याद रखिए, हरे पेड़ के साथ ही किया गया है, तो सूखे पेड़ के साथ क्या नहीं किया जाएगा। गधे के बच्चे पर बिठाकर ले जा रहे हैं, होशन्ना होशन्ना करके। आए हम अपने आँखों को बंद करें, थोड़ा सा अपने सामने इन चीज़ों को लाएं। सभी अपने आँखें बंद करें। लादू के बच्चे पर राजा यीशु आ रहा। लादू के बच्चे पर राजा यीशु आ रहा। होशन्ना होशन्ना, जय हो जय हो जय जय हो। होशन्ना होशन्ना, जय हो जय हो जय जय हो। हे सियोन की बेटी, हे सियोन के बेटे, जय बोलो जय बोलो, राजा आ रहा, यीशु राजा आ रहा। मन का दीन और नम्र है वो, उसके नाम की जय जय हो। मन का दीन और नम्र है वो, उसके नाम की जय जय हो। मन मेरा मगन हो, महिमा का राजा आ रहा। मन मेरा मगन हो, महिमा का राजा आ रहा। हे सियोन की बेटी, हे सियोन के बेटे, जय बोलो जय बोलो, राजा आ रहा। कितना ही भला होता, खुशल की बातें तू जानता। आंसू भरी आँखों से यीशु तुझे बुला रहा। आंसू भरी आँखों से यीशु तुझे देख रहा। हे सियोन की बेटी, हे सियोन के बेटे, जय बोलो जय बोलो, राजा आ रहा, यीशु राजा आ रहा।